नमस्कार बस्तर मित्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शुक्रवार सुबह एक महिला का शव उसी के मकान से मिला है। महिला के सिर पर वार कर किसी ने उसकी हत्या कर दी। अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक एसपी नगर के ईडब्ल्यूएस क्वार्टर में रहने वाली सुमित्रा बाई बिजली कंपनी में संविदा पर कर्मचारी थी। उनकी देर रात किसी ने हत्या कर दी। महिला का शव कमरे में ही पड़ा मिला। सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसी पूछने गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। कोरोना संक्रमण के बीच त्योहारी सीजन को देखते विमान कंपनियों ने यात्रियों को राहत दी है। रायपुर से प्रयागराज और मुंबई के लिए फिर फ्लाइट शुरू की जा रही है। वहीं कुछ फ्लाइट के समय में बदलाव भी किया गया है। इंडिगो एयरलाइंस 25 अक्टूबर से प्रयागराज के लिए फिर फ्लाइट शुरू कर रहा है। यह फ्लाइट मार्च में लगे लॉकडाउन के दौरान बंद थी। यह फ्लाइट सप्ताह में 7 दिन चलेगी। वहीं रायपुर से मुंबई के लिए नई फ्लाइट 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है। यह सप्ताह में 4 दिन उड़ान भरेगी। मरवाही चुनाव नहीं लड़ने देने को लेकर अमित जोगी के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। मरवाही दौरे पर रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश बने हुए हैं। मरवाही चुनाव को भी आयोग के निर्देश के अनुरूप काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरवाही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। इस आरक्षित सीट पर वही चुनाव लड़ेगा जो आदिवासी होगा, जिसके पास अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र होगा। ऐसा ही किसी को थोड़े ही लड़ने दे दिया जाएगा और इस पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश बने हुए हैं। आयोग इस पर अपनी कार्रवाई करेगा। छत्तीसगढ़ बीजापुर के आउटपल्ली के जंगलों में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया है। बता दें कि जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। तभी कोरसागुड़ा और आउटपल्ली के जंगलों में नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें इनामी नक्सली मारा गया। फोर्स को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भागने में कामयाब रहे। एसपी कमल लोचन कश्यप ने इस घटना की पुष्टि की है। नवंबर महीने की 3 तारीख को 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। उपचुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में सुरक्षा में तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जवानों की ड्यूटी प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की सुरक्षा में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 10 कंपनियां मध्य प्रदेश भेजने की तैयारी चल रही है। इसका आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिला है। बंजर जमीन में लाख खेती करके बिहान स्व सहायता समूह की महिलाओं ने 1,75,000 रुपए का लाभ अर्जित किया है। कांकेर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से गांवों में निरंतर विकास हो रहा है। भानु प्रतापपुर के ग्राम बनौली एवं बासकुंड में लाख की खेती को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के तहत बंजर व पथरीली जमीन को खेती योग्य बनाया गया है। लाख की खेती से आजीविका के साधनों को बढ़ाने व प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने के लिए बिहान की राधा सहायता समूह को 2 एकड़ रकबे में 4,000 सेमिरियता के पौधे रोपण हेतु मनरेगा के तहत दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों को स्वावलंबी बनाने उद्देश्य से राज्य में अनेक कृषक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं। यह योजना वास्तव में अनिश्चित वर्षा तथा समय पर खाद, बीज, दवाई की उपलब्धता जैसे अनेक समस्याओं से जूझ रहे राज्य के किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कारगर उपाय सिद्ध हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की कृषि विभाग के किसान एवं जनहितैषी योजना से किसानों के लिए उन्नत खेती का आधार बन गया है। इस तरह से कृषि विभाग द्वारा उचित प्रशिक्षण एवं समय पर खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों तथा जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। दुर्ग जिले में आज एक और किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। किसान की लाश उसी के खेत में फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिली। किसान ने किन कारणों से मौत को गले लगाया, इस संबंध में किसी तरह की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने सुसाइड नोट तलाशने की कोशिश की, लेकिन संभवतः किसी ने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा है। जानकारी के मुताबिक अपने ही खेत पर फांसी लगाने वाले किसान का नाम लीलू राम पटेल है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। ग्रामीणों की मौजूदगी में पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं परिजनों से पूछताछ जारी है।